सो लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लाओ लाओ जल्दी दिमाग में क्या किया था, पास्ट में क्या किया था, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोएम क्या था, है ना। तो जो लोग नए इस चैनल पे सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखेंगे। और क्या है हमारा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, क्या करना है ज्यादा, शेयर करना है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑड वन इन। कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है ऑड वन, कहीं तो सुना है, कहाँ सुना है, क्वेश्चन पेपर में, क्या फाइंड द ऑड वन आउट, है ना, आता है कि नहीं क्वेश्चन में। अब उसका मतलब चलो मैं बेटर एक्सप्लेनेशन, बेटर एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज मैंगो, देन ऑरेंज, grapes and bitter gourd। अरे bitter gourd क्या है, क्या है, क्या है, करेला, है ना, करेला। ओके अजीब ही लगता है ना करेला, जब सुनने में आता है तो भाई करेला बहुत देखा, सर को भी नहीं पसंद है, बहुत कड़वा रहता है। लेकिन जो चीज़ सबसे अलग रहती है ना, उसमें बहुत सारे ना अच्छी चीज़ें भी होती है। लाइक करेला की कितनी एडवांटेज है, बीमारियों में खाना पड़ता है, क्या 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 उसके कितने दुनिया भर की दवाई बनते हैं कि नहीं। वैसे ही अभी ये जो है ना, ये पूरा ग्रुप है ना, अभी इस ग्रुप में से ना हम इसको बाहर निकालेंगे बिटर गॉड को, क्योंकि ये क्या है, वेजिटेबल है और ये सब क्या है, फ्रूट है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑड वन आउट। लेकिन अगर हम उसको अंदर ले लेंगे तो मतलब ये ग्रुप में फिर से डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड वन इन। तो यहाँ पर ना हम यही सीखने वाले आज कि किस तरह से एक जो सबसे अलग लड़की है ना वो यहाँ पर आ रही है। दो लड़कियों, ये स्टोरी ना पूरी दो लड़कियों के अराउंड है, एक मालती और एक रीमा। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द स्टोरी बाय रिटन बाय हु, तिथि तावोरा, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। सो how was the first day of school? asked mother as Rima sat down। पहले दिन क्या होता है, मम्मी जब भी पहले दिन स्कूल खुलता है तो मम्मी कैसे क्या क्या किया स्कूल में बताओ आज किसको। वो अलग बात है कि हम जितना सीमित मतलब जितना हम सेफ रख सके ना उतना ही बोलते ज़्यादा। आज उसको मारा, जिसको मारा, जिसका टिफिन चोरी किया, मतलब टिफिन चुराया इन द सेंस वैसा चोरी नहीं, मतलब दोस्त का टिफिन कैसे छीन के खाते, खुद का टिफिन नहीं खाएंगे, दोस्त का टिफिन छीन के खाएंगे, है ना। वैसे ही सर आपने खाया कि नहीं टिफिन छीन के? हम टिफिन छीन के नहीं खाते थे, हम लेक्चर में टिफिन खाते थे। हाँ लेक्चर में टिफिन खाते थे, मतलब आप अभी मेरे लेक्चर में भी खा सकते हैं, मैं ऐसे मना नहीं कर रही हूँ। सो या तो ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग बताते क्या घर पे आके, कुछ नहीं मम्मी बस ऐसे ही गए, नया दिन था, थोड़ी कुछ पढ़ाई नहीं हुई, बस ऐसे सेटल हो रहे थे। वैसे ही उसने भी जवाब दिया, ओके रीमा श्रग, नो लेसन जस्ट सेटलिंग इन। श्रग का मतलब होता है जैसे मम्मी क्वेश्चन पूछा हम कैसे करते हैं, ठीक था, अच्छा था, वैसे ही। तो अभी श्रग मतलब होता है रेजिंग योर शोल्डर इन डिस इंटरेस्ट। रेजिंग योर शोल्डर इन डिस इंटरेस्ट बोला, नो लेसन जस्ट सेटलिंग इन, कोई लेसन वैसे नहीं हुई, बस ऐसे आके बातें हुई, दोस्त कुछ नए बने, कुछ पुराने दोस्त से मिले, बस इतना ही हुआ। नाउ एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। कोई नई लड़की आई है क्लास में, उसके पापा ने पूछा, मिस्टर सेन, वो लगा सरनेम सेन है, तो मिस्टर सेन, उसके पापा ने पूछा और कोई लड़की आई है नई क्लास में? ओनली वन मालती एंड शी इज फनी। उसे बोला सिर्फ एक ही आई है, एक ही आई है, क्या है इसका नाम, मालती, एंड शी इज फनी मतलब थोड़ी मजाकिया है। ग्रीमिस्ट रीमा, ग्रीमिस्ट मतलब गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, गिविंग। आप लोग भी ये सब नोट करके रखो, बिकॉज जब भी आप चैप्टर रीड करोगे लास्ट मोमेंट पे, इंग्लिश तो हम हमेशा लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं आई गेस, तो चैप्टर रीड करोगे तो एटलीस्ट आप ये सब लिख सकते हो। तो डायरेक्ट आपको अभी कोई भी अगर मीनिंग लिखना है तो आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सो गिविंग एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, मतलब छुपाते हुए बोला। एंड शी हेल्प हर सेल्फ टू द सलाड, मतलब सलाड
लेते, मतलब तो डिनर टेबल में बैठे थे ना, तो वो सलाद को लेते हुए उसने बोला कि एक ही लड़की आई है मालती एंड शी इज फनी. नाउ व्हाई डू यू से दैट आस्क्ड मिस्टर सेन. तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो. पापा बोले क्यों ऐसे बोल रहे हो. चलो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेती हूँ तो आप लोग को भी थोड़ा समझेगा ना, अच्छे से दिखेगा. सो यार ये मैं रफ कर देती हूँ. आप लोग पता है स्कूल में जब हम लोग थे तो मैम क्या करती थी, आती थी बोलती थी कि कौन आके ब्लैक बोर्ड रफ करेगा, है ना. करते थे कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं. मैम आके बोलती थी कौन आके ब्लैक बोर्ड रफ करेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, और हम भागते जाते थे मैम बुलाइए, चल चल जाके रफ करते हैं. लेकिन यहाँ पर मुझे ही रफ करना पड़ रहा है, को मैं आप लोगों को बुला नहीं सकती यहाँ पर. सो या शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज कम फ्रॉम अनदर स्टेट. स्निफ्ड रीमा. स्निफ्ड का मतलब होता है इन ए डिसरिस्पेक्टफुल, स्पाइटफुली, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में उसने बोला. स्पोक विदाउट रिस्पेक्ट. नेमिंग स्निफ्ड रीमा नेमिंग वन एट द अनदर एंड ऑफ द कंट्री. मतलब कोई उसने ऐसा कोई कंट्री का नाम लिया और बोला कि ना मुझे नहीं लगता. हाँ, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज कम फ्रॉम अनदर स्टेट. Okay, now, children from that state are supposed to be clever. They are specifically good at maths, said Mr. Sen quietly. धीरे से बोला कि अच्छा वो स्टेट के बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, स्पेशली मैथ्स में. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all, and mimicked Rima. Good morning, teacher, she said. ओके उसने उस मालती का रीमा ने ऐसा एक्टिंग करते हुए बोला गुड मॉर्निंग टीचर, वो ऐसा बोलती है. वेल तो हर पेरेंट्स उसके जब उसने इस तरह से बोला तो उसके पेरेंट्स एक दूसरे को ऐसे देखा लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, क्या. क्योंकि चाहे हम जितना भी कर ले, जब हम लोग इसे कुछ बुरी हरकतें करते हैं तो पेरेंट्स को ऐसा बुरा लगता है. हम लोग रियलाइज नहीं करते कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है, लेकिन वो हमें मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमेशा हमको बताते हैं. ठीक है. सो हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंसेस. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड. दे डॉटेड ऑन हर. डॉटेड मतलब गिविंग सो मच लव, लाइक दे लव हर सो मच. loved her too much on her, but she could be insufferable at times. insufferable मतलब झेलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी स्कूल में क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं इतने खड़ूस होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं यार कैसा है देखना, कुछ काम धाम का ही नहीं, मतलब ऐसे में बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक ग्रुप हमारा एक अलग अलग ग्रुप बनता है, हम अलग अलग ग्रुप में दूसरी ग्रुप की बुराई करते हैं. वो देख क्या पहन के जा रहे, वो देख कैसे बात कर रहा है. ये होता ही है, मतलब आप हाँ बोले ना बोले, होता ही है. मैंने भी किया है, सर ने भी किया है. नहीं मैंने किया नहीं, मेरे को बोलते थे भाई बंदे में बहुत एटीट्यूड. देखा. insufferable means annoying. now अभी मैं थोड़ा इसको आगे ले लेती हूँ. ये आप लिख लो. हाँ मीनिंग, क्योंकि मैं रफ कर रही हूँ तो इट डजंट मीन कि आप नहीं लिखोगे. So, I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti. Signed Mr. Sen. He rose from the table. पापा ने ऐसी लंबी सांस ली और बोला आई होप कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड हो ना, उसके लिए ना इनसफरेबल नहीं बना सकती, क्योंकि हर स्कूल में कोई ना कोई बुली तो होता है, जो बच्चा कुछ आता नहीं उसको चिढ़ाता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए हमें. बट रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट. एग्जैक्टली वही करना है जो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे ना, वही करना है बॉस, वही करना है ना. तो वो भी वही करने वाली थी. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड. नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल चोरस मतलब साथ में सबने बोला गुड मॉर्निंग. सबने साथ में बोला गुड मॉर्निंग. अभी poor Malti, she did not realize that they were making fun of her. She beamed back at them and replied, good morning.
बेचारी कितनी भोली है ना, कितनी भोली है बेचारी बच्ची। वो ने उसको चिढ़ा, बट वो समझी नहीं, उसने भी अच्छे बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोला, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, शहनाज गिगल्ड, वाई यू पुट सो मच ऑयल इन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज है ना, वो एकदम हंसते हुए बोली कि इतना तेल क्यों लगाती हो बाल में, है ना। अभी तेल, अभी जैसे गुड, जैसे गर्ल्स को पता है भाई अच्छे बाल के लिए तेल लगाना पड़ता है, लेकिन हम लगाते नहीं क्योंकि हमको फैशन करना है भाई, ठीक है। तो वैसे शी आस्क्ड रूडली, मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट। यहाँ पर उसको बुरा लगा, यहाँ पर वो समझ गई, ओ बेटे समझ गए, है ना। सो यहाँ पर वो समझ गई कि, तो उसको बुरा लगा। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटिलिंग। कैटिल का मतलब होता है spitefully, in a bad manner, spitefully, और हाँ, और you can say in a bad or worst manner. So Malti flushed means she became red and hot with anger, तो क्या होता है ना, हम लोग जब गुस्सा आता है ना, कैसे एकदम बोलते ना, ए इतना क्या गुस्सा रहा, आग वो बुला मत हो अभी यहाँ पर, तो वैसे वो उसी तरह से गुस्सा हो गई एकदम। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। यस मालती, यू आंसर, सेड टीचर। तो क्या होता है ना, जितना भी अच्छा कर ले हम, जितना भी अच्छा कर ले, क्या काम, यानी कि लोग क्या करेंगे, ejaculation of 99% तुम्हारी अच्छी हो फेस, लेकिन वो एक चीज के लिए ना हमेशा वो लोग बोलेंगे, एक चीज जैसे मालती आपको इफेक्ट ना करे इसके लिए खाई थी, समझो अभी वो एक चीज के लिए वो लोग पसंद नहीं कर रहे, और मुझे किसी ने एक दवा दे दी, मुझे फीवर किसी रीजन के वायरल आगे देखो आगे क्या हो, मुझे किसी ने दवा दे दी, देन इट इज एंटीबायोटिक, व्हेन रीमा रिकाउंटेड मेरे अंदर कम प्रमाण में बनेगा, मुझसे हट जाए। बताने लगी ये सब चीजें क्या क्या हुआ। वैसे हम तो नहीं बताते, क्योंकि हम कैसे होते हैं ना कि अभी जैसे हमने बताया कि मम्मी पता है वो लड़की कितनी स्मार्ट थी, मम्मी से लाइक हाँ तो तुझे भी स्मार्ट होना चाहिए, तुझे भी करना चाहिए, ऐसे ऐसे हमें आता है। तो मैं तो नहीं बताती अगर मैं होती, लेकिन उससे बताया सब जाके। यस मालती, यू आंसर, ठीक है। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड, साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, स्मार्ट बच्ची लग रही है ना। व्हाट इज द यूज, said Rima uncharitably, her English is so atrocious. Atrocious का मतलब होता है bad और worst, ठीक है। यहाँ पर मतलब वो बच्ची, वो लड़की इतनी स्मार्ट है, इतनी क्लेवर है, फिर भी रीमा उसको किस चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रही है, किस चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रही है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। देखो एक बात बताऊंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समझे, कुछ तो लोग कहेंगे ही, जितना भी अच्छा कर लो किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अपने में बिलीव रखना है, अपने का बेस्ट देना है, और हर बार जो भी जितना लोग कहेंगे ना उतना बेटर करो, कि उतना बेटर करो, ठीक है। मैं कल कोई मोटिवेशन, मैं बीच में ऐसा मोटिवेशन अवतार आता है मेरा, तो वो चलता रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी। अब यहाँ पर पापा ने एक पॉइंट कैच किया, क्या किया कि सेम चीज़ तुम्हारी हिंदी के बारे में भी तो बोला जा सकता है कि तुम्हारी हिंदी भी तो बेकार है। काउंटेड मिस्टर सेन शार्पली, देखा स्नैप किया, वैसे मैंने बोला काउंटेड मतलब फटाक से स्नैप करते बोला कि हाँ ये चीज़ तो हम भी बोल सकते हैं। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमास एटीट्यूड। वो जो उसके पापा है ना, वो बहुत तंग आ गए थे उसके एटीट्यूड से। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है पता है, एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता मतलब ऐसे घमंड दिखाने से, कुछ लड़कियां ना जैसे एटीट्यूड देती, वैसा नहीं होता एटीट्यूड का मतलब। एटीट्यूड का मतलब होता है, इन हिंदी प्रॉपर वर्ड बोलते तो नजरिया, नजरिया मतलब जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं उसे कहते हैं एटीट्यूड। सो या वो उसके पापा उस एटीट्यूड से एकदम तंग आ गए थे। नाउ इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट दैट नाइट रीमास पेरेंट डिस्कस द मैटर। जो उसकी मॉम थी ना उसे भी वो पसंद नहीं आया था, दोनों ने पेरेंट्स ने इसे डिस्कस किया। ओके, नाउ व्हाट दे डिस्कस्ड, लेट्स सी। We put Rima into a good school to make her smart and confident. To make her smart and confident. I'm afraid she's turning into quite a little snob.
स्नोब मतलब जो खुद को बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा मानता है. स्नोब का मतलब होता है कंसिडरिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर. कंसिडरिंग herself to be superior. खुद को जो बहुत ज़्यादा समझता है ना उसको बोलते हैं स्नोब. सेड मिस्टर सेन सैडली. तो अभी यहाँ पर क्या हो गया ना, वो उसके वो एटीट्यूड देख के ना पेरेंट्स लोग बहुत तंग आ गए और वो बोल रहे हैं कि ना हम लोग उनको अच्छे स्कूल में डालते. पेरेंट्स हम लोग को अच्छे स्कूल में क्यों डालते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा बने. बट यहाँ पर जो रीमा सीख रही थी ना वो मुझे नहीं, उनको भी नहीं अच्छा लगा और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है. आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं ना? ऐसे किसी को पॉइंट आउट करना चाहिए, किसी को पोक करना चाहिए, किसी को बुली करना चाहिए? नहीं. सो द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो सैटरडे को ही ना इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन, मतलब स्कूल में ही ना सिंगिंग कॉम्पिटिशन था. रीमा वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी. वाह, इंग्लिश गाती है, इंग्लिश सॉन्ग गाती है भाई. So, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. वो ना सरप्राइज हो गई, मतलब तो शॉक में आ गई कि भाई अभी ये हिंदी भी गाती, हिंदी सॉन्ग के कैटेगरी में उसका नाम था. तो उसे जब लिखेगा तो शी वॉज शॉक्ड एंड शी सेड ऑली प्लेट्स सिंग्स ऑल्सो. मतलब जो तेल वाली प्लेट्स जैसे देखो ना हम लोग बांधते ना ऐसा वेनी वगैरह ऐसा बोलते हैं. सिंग्स ऑल्सो शी सेज इन अ लाइक बोलते ना sarcastic way. She said snidely to Claire. बोले snidely means in a nasty manner. In a nasty manner. मतलब एकदम बुरी तरह से उसने बोला. snidely मतलब एकदम बुरी तरह से बोला. In a nasty manner. So, crooks you mean? Giggled Claire. Crocs मतलब जो जैसे कुछ एनिमल्स ना वो जैसे अजीब आवाज़ निकालते हैं ना उसको क्रॉक्स बोलते हैं. क्रूक्स यू मीन, ऐसा करके उसको चिढ़ा रही है. गिगल क्लेयर, और ये बोल के वो हंसने लगी. नाउ दे वेयर टू बी प्रूव रॉन्ग, क्योंकि कुछ तो अलग होने वाला था. सबने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया उसको, है ना. नाउ अभी they were proved to be wrong. Malti sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Reema and her gang had decided to jeer. ये मतलब बहुत आवाज़ करना, हल्ला गुल्ली करना, जैसे हम लोग होते हैं ना सॉन्ग, जैसे हमारे कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी है ना सब कुछ कॉम्पिटिशन था, हम लोग कैसे मैम बोलते रहते बच्चे आवाज़ में, थोड़ा सा हम लोग पीछे से ओ क्या क्या ओ भाई ये सब चलता रहता है ना. तो वैसे उन्होंने वही डिसाइड किया था कि हम उसको चिढ़ाएंगे बीच परफॉर्मेंस में. When Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. But इतनी शांति थी ना कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई. मतलब कुछ भी कर लो, अगर हम लोग ऐसे सोचते ना कि भाई हम लोग चिल्लाएंगे, लेकिन जब बात आती है ना टीचर्स के, प्रिंसिपल के, तो सब शांत हो जाते. कोई चिल्लाने की किसी में हिम्मत नहीं बचती. जैसे हमारे कॉलेज में ऐसे ही होता था, हम लोग सोचते चिल्लाएंगे, फिर मैम पीछे से आती थी, डोंट मेक नॉइस, सब शांत. हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थे. हमारे कॉलेज में तो भाई हमारे प्रिंसिपल ओमकार सर, हम लोग सेम ही कॉलेज से स्कूल से, तो इतनी स्ट्रिक्ट ना मैम, हमारी आवाज़ ही निकलती थी हमारी. शांत, चुप, बस हो गया. नाउ सेकंड पेज. सॉरी स्टूडेंट्स. सो वे श्योर टू गेट कॉट. उनको पता था कि अगर चिल्लाएंगे तो पकड़े तो जाना ही है बॉस ना. तो वो भी अपना समझ गए और शांति में बैठ गए. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping. Principal was the first one to start clapping. मतलब प्रिंसिपल मैम का तो उनको एप्रिसिएशन मिला. प्रिंसिपल स्टार्टेड क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर स्टूडेंट. फिर उनके बाद टीचर ने क्लैप किया, फिर स्टूडेंट ने क्लैप किया. सब लोग शॉक, भाई क्या गाया है इस बच्ची ने, है ना, मालती ने क्या गाया है. सब लोग शॉक में. No one was surprised when Malti won the first prize. बोलते ना अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना. तो वैसे ही मालती won the first prize and Rima did come first in her category. लेकिन रीमा भी अपनी जो उसने इंग्लिश सॉन्ग है उसमें वो फर्स्ट वो भी आई, लेकिन somehow she felt no joy. बोलते ना चाहे कितना भी, मतलब बोलते ना भिखारी को अगर सोने का कटोरा भी दे दो तो भी वो भीख ही मांगेगा. वैसा यहाँ पर हुआ है.
वो उसको प्राइज मिला, लेकिन नहीं, उसको जलन किस चीज का था, मालती क्यों जीत गई। ऐसा नहीं करना है, खुद में खुश रहो, दूसरों की चीजों में जलो मत, जलोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे, ठीक है। नाउ एज द टर्म पास इट वॉज एब्सोल्यूट क्लियर टू ऑल, एक मिनट बच्चों, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट, ओके। सो एज द टर्म प्रोग्रेस it was evidently clear that to all that Malti was a bright child। जैसे जैसे टर्म आया वैसे सबको भाई मालती तो एकदम बोलते ना ऐसे 10 लोगों में सबसे ब्राइट, मतलब पूरे क्लास में वो सबसे ब्राइट चाइल्ड थी, सबसे बेस्ट थी। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, स्टूडियस बहुत पढ़ती थी और बहुत स्मार्ट थी, इतनी स्मार्ट थी पूछो ही मत। शी फेड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल, पढ़ाई कम था, स्पोर्ट्स में भी आ गई बंदी, देखो पढ़ाई कम था क्योंकि मेरे से तो सिर्फ पढ़ाई होती थी, मेरे से स्पोर्ट्स कभी हुआ ही नहीं। एक बार हमारे कॉलेज में खो खो कंपटीशन था, मैं खो खो खेलने गई और मैं 5 दिन तक बेड में पड़ी हुई थी। मैं वही बच्चों में जो सिर्फ पढ़ती है, कभी स्पोर्ट्स में ध्यान ही नहीं दिया मैंने। सो हर फोटे वॉज मैथमेटिक्स, फोटे मीन्स समथिंग टू बी इन एक्सेल, समथिंग टू बी इन एक्सेल, मतलब वो है ना फोटे मीन्स उसमें वो बहुत बेस्ट थी। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छी तो मैं बोलूँगी कि स्टडीज माई फोटे बट sports is not my forte, वैसे was mathematics। her smile, her simple appearance belied a sharp and nimble brain। belied का मतलब होता है meaning to fail to give the true impression, fail to give the true impression, मतलब जो उसका सिंपल लुक था ना, उसके सिंपल लुक से हमें ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी स्मार्ट, शार्प एंड निबल ब्रेन, निबल में से एकदम फटक से कैच करने वाला, ठीक है। इसका एक पता है प्रोवर्ब है, कौन सा है वो, बहुत बहुत प्रोवर्ब है ये जो हम हमेशा बोलते हैं, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। वहीं पे यहाँ पर मालती के साथ वही हुआ, हमने उसको जज कर लिया उसके सिंपल लुक से, बट शी केम आउट टू बी अ स्मार्ट एंड निबल चाइल्ड। नाउ slowly many of the girls began seeking for help in mathematics, help which she readily and cheerfully, बहुत सारे लोग मतलब बोलते थे क्लास में, हाँ क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना वो सब, जैसे क्या होता है कि जो क्लास में कोई भी एकदम बहुत स्मार्ट होता है ना तो हम लोग जाते हैं उसके पास हेल्प मांगते, तो वैसे ही वो मालती से सब लोग आ रहे थे, हेल्प मांग रहे थे और वह हेल्प कर भी रही थी। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगनिंग, टीचर्स को हमेशा से ही पसंद करती थी। Now girls from the class also befriend her, befriended मतलब सब उसके फ्रेंड बन गए, all became friends with her, became friends with her। Now not Rima and her clique through, though this stubbornly dislike Malti, मतलब वो बच्ची कुछ भी कर ले ये लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, ये उन्होंने ठान लिया है ना। ओके जस्ट हियर नॉट रिमा एंड हर क्लिक, दो क्लिक मतलब जो उसके आगे पीछे घूमते रहे ना, क्लिक वही। सो दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती, दे वर स्टाइलिश लॉट एंड दैट मालती could alter the fact that she was not their type। वो लोग बड़ी स्टाइलिश थे, लंबे बाल, खुले बाल, एकदम स्टाइल में, बट जो मालती थी ना वो बेचारी तो भोली सी थी, उसका क्या काम था, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना यही बस। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। वो लोग कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे उसका चिढ़ाना, क्योंकि जलन मतलब इतना जल रहे वो उससे कि वो कोई मौका ही नहीं छोड़ा उसको, हर बार उसके इंग्लिश के लिए ही बोले ना, 100 चीज़ अच्छी कर लो फिर भी एक चीज़ के लिए टोकेंगे, वही बात हो रही है यहाँ पर। Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of tears when Rima mocked। एक दिन तो बेचारी लिटरली रोने तक आ गई, मतलब बस अभी रोना ही है वैसा। At her mercilessly because when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask, मतलब रीमा को फिर से एक पॉइंट मिल गया, उसने क्या किया, आस्क को क्या बोल दिया, आस्क, है ना, आस्क को क्या बोल दिया, आस्क, इसलिए उसने उस चीज़ के लिए मॉक किया उसको। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग मालती सेड, मतलब रोने, जिसे रोने वाले आवाज़ में बोलते हैं ना हम लोग को, ऐसा क्योंकि वैसे ही। आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स, आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स इज़ गुड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट।
यहाँ पर वो कितने पोलाइटली उसे पूछी कि ठीक है मेरी इंग्लिश बुरी है लेकिन क्या तुम उसको अच्छा बनाने में मेरी हेल्प करोगे। और इन महाशय ने क्या जवाब दिया देखो, I won't be able to help you, my dear, replied Rima with exaggerating accent. Okay, speaking proper English isn't easy for your countrified type. Countrified मतलब जो एकदम local area से आता है ना, from a rural area. From a rural area. Okay. सो यहाँ पर उसने इतने अच्छे से बात किया बट फिर भी उसको वो अपना एटीट्यूड, अपना ईगो वो सब नहीं छोड़ेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके वेट। सो मालतीज फेस टर्न रेड, शी बिकम मतलब रोने से भी रेड होता है और गुस्से से भी रेड होता है। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड, मतलब उसको बोलना था, उसको कुछ तो ऐसा तड़कता भड़कता जवाब देना था बट वो बेचारी दे नहीं पाई क्योंकि उसको वो वर्ड ही नहीं मिला था। बिकॉज क्या होता है जब हम लोग एकदम झगड़ा करें, जैसे मैं वैसे टाइप की हूँ ना जो झगड़े करते करते ना रो दूँ, वैसे उसके साथ हुआ। वो बोलते बोलते शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, रोते हुए भाग गई। नाउ दैट वाज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। अभी ना उसके फ्रेंड को भी रियलाइज हुआ कि ये रीमा है ना बहुत ज़्यादा खड़ूस है एकदम, अभी इतनी चंट है ना कि क्या बताओ, अभी छोड़ो। दैट वाज हॉरिड रीमा। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, मतलब फिर क्लेयर और नेहा ने भी बोला हाँ ये गलत था। नाउ रीमा वॉज शॉक्ड, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, शी वॉक्ड ऑफ इन अ हफ। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स आपको गलत में सपोर्ट करें तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, ये याद रखना हमेशा। सो मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, मतलब मिस्टर सेन लंच में आए थे तो उसने देखा उसको सब करती हुई लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाई उससे, कुछ बोल ही नहीं पाई उसकी मॉम क्योंकि शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हरसेल्फ। उसको पता था कि मैंने कुछ तो गलत किया है लेकिन वो इतनी प्राउडी थी ना कि उससे वो ये बोला ही नहीं गया, कि उसने बोला ही नहीं कि दैट मेरी गलती, उसने नहीं माना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। सॉरी चैप्टर हाँ थोड़ा होता है फर्स्ट टाइम पे, अभी न्यू हूँ मैं आपके लिए भी और आप भी मेरे लिए, तो या सो ये हमने चैप्टर में देखा कि किस तरह से एक बच्चे को अंडर एस्टिमेट किया गया। यहाँ पर एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग को दो मोरल स्टोरी मिलती है, एक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और दूसरी जब आपको पता हो कि आप गलत हो तो यू शुड ऑलवेज अपोलोजाइज, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। अगर आपने सो दिस वाज ऑल द चैप्टर। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। सो स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी का पूरा वर्कशॉप करने वाले, पूरा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सो बाय माय लिटिल फ्रेंड्स।